फाइनली जिसका हम सभी को इंतजार था, रामायण का टीजर आ चुका है और इस टीजर ने पूरी दुनिया को रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस पहले ही दे दिया है। लेकिन रुको, इस टीजर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहली बार देखने पर शायद आपने कुछ खास मिस कर दिया हो। आज उन्हीं 9 छुपी हुई डिटेल्स की बात करेंगे जो ये साबित करती हैं नितेश तिवारी ने हर फ्रेम में एक पूरी कहानी छुपा रखी है। टीजर शुरू होता है एक एपिक बैटल से। आसमान में योद्धा विशालकाय पक्षियों पर सवार हैं। आकाश बादल से युद्ध हो रहा है। एक योद्धा नीचे गिरता है और एक विशालकाय राक्षस उसे अपने पैर से कुचलने की कोशिश करता है। साथ में रावण की सोने की नगरी लंका युद्ध में तबाह होती दिख रही है। यह सीन बताता है कि फिल्म की शुरुआत ही उस एपिक युद्ध की झलक से हो सकती है जो सदियों से हमारे दिल में बसी है। एक सीन में भगवान राम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हैं। भोर का दृश्य है, बेहद मनमोहक है। लेकिन यह सिर्फ एक विजुअल नहीं है, यह सीन एक बड़ा सवाल उठाता है, आखिर ईश्वर का अवतार पृथ्वी पर क्यों होता है। नितेश तिवारी शायद इस फिल्म में सिर्फ कहानी नहीं, उस कहानी के पीछे का दर्शन भी दिखाएंगे। एक सीन में रणबीर यानी भगवान राम एक विशाल झरने और जंगल के बीच सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। वो वनवासी के रूप में है और यह लोकेशन यह कोई रैंडम जंगल नहीं है, यह है पंपापुर, सुग्रीव का स्थान। यानी फिल्म में बाली सुग्रीव की कहानी भी होगी। वो फ्रेंडशिप जो राम और सुग्रीव के बीच बनी, वो वादा जो राम ने सुग्रीव से किया था। एक और दिल को छू लेने वाला पल, पहले राम को राजस्वी वस्त्रों में दिखाया गया है। राजा दशरथ उनका राज्याभिषेक करने ही वाले हैं और अगले ही पल राम साधारण वस्त्रों में पिता को भावुक होकर विदा कर रहे हैं। एक रथ चल रहा है, भीड़ दुखी है। सिर्फ कुछ फ्रेम्स में खुशी से दुख तक का पूरा सफर, यह है स्टोरी टेलिंग की ताकत। राजा जनक ने ऐलान किया था, जो भी धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे वह सीता का वर होगा। कई राजा आए, असफल हुए और फिर राम ने बिल्कुल शांत मन से वो धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई इतनी जोर से कि धनुष बीच से टूट गया। टीजर में ये सीन है, साथ में राम को फूलों की बारिश के बीच चलते दिखाया गया है। यह स्वयंवर के बाद का दृश्य है और इस टीजर का एक बेहतरीन दृश्य। टीजर में कुछ विजुअल्स हैं जो जटायु की अंतिम क्रिया की तरफ इशारा करते हैं। जटायु राजा दशरथ के पुराने मित्र, जिन्होंने सीता को रावण के चंगुल से बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी और राम ने उनका अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह किया। यह सीन बताता है नितेश तिवारी रिलेशनशिप की गहराई को पूरी रिस्पेक्ट के साथ दिखाएंगे। वनवास के दौरान राम दंडका वन में कई राक्षसों का वध करते हैं। टीजर में विशालकाय राक्षस दिखते हैं जो ट्रोल्स लगते हैं। मारीच, खर, दूषण, विराट, इन राक्षसों का जिक्र रामायण में मिलता है और फिल्म में इन्हें हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स के साथ पर्दे पर उतारा जाएगा। टीजर में एक गोल्डन हिरण की झलक है। यह है स्वर्ण मृग, जो सोने का हिरण, जिसे देखकर सीता ने राम से मांगा और राम उसके पीछे गए। लक्ष्मण रेखा खींची और रावण ने सीता का हरण किया। यह वह टर्निंग पॉइंट है जहां से राम और सीता की जुदाई शुरू होती है और रामायण की कहानी एक नया रूप लेती है। और आखिरी डिटेल, रावण का पुष्पक विमान। टीजर में यह दिखाया गया है एक विशाल कमल के आकार का उड़ता हुआ महल। पहले की रामायण और शोज में हमने इसे उड़ते मोर की तरह देखा था, लेकिन यहाँ नितेश तिवारी का विजन बिल्कुल अलग है और ये वही विमान है जिस पर रावण सीता को लंका ले गया और बाद में राम इसी पर सवार होकर अयोध्या लौटे। हालांकि टीजर के आखिर का यह दृश्य राजामौली की बाहुबली की भी याद दिलाता है। तो यह थी रामायण टीजर की 9 हिडन डिटेल्स। हर फ्रेम में एक कहानी, हर सीन में एक इमोशन, हर डिटेल में नितेश तिवारी की वो मेहनत जो 4000 करोड़ के बजट से भी बड़ी है। दिवाली 2026 में जब यह फिल्म आएगी, यह सिर्फ सिनेमा नहीं होगा,
यह होगा एक भव्यता का जश्न। आप कौन सा सीन देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।